क्या है जिसने उसके परिवार को इतना खौफजदा कर दिया है। तो सीढ़ियों के ठीक सामने एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी और उस खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। अब पहली बार में सुनने में ये शायद नॉर्मल लगे, लेकिन जो आगे देखा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उस औरत का हुलिया ही अपने आप में बहुत डरावना था। उसने पूरा काला लिबास पहना हुआ था, बाल एकदम बिखरे हुए खुले और चेहरा एकदम भूतिया सफेद, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी दराती थी। लेकिन इस पूरी चीज का सबसे अजीब और सबसे डरावना हिस्सा तो अब आने वाला है। उस औरत के वहां होने में एक बात थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो जमीन पर नहीं थी। हाँ, वो जमीन पर खड़ी नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी। और बस यही वो बात थी जिसने ये साफ कर दिया कि खिड़की के बाहर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई और ही चीज थी। और इस खौफनाक नजारे को देखकर बच्चे की मां ने एकदम डरी हुई, कांपती आवाज में कहा, फुसफुसाकर कहा, वो मौत का फरिश्ता है। बस उस साये को एक नाम मिल गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में उस रात के बाद जो हुआ वो शायद उस रात से भी कहीं ज्यादा डरावना था। देखिए, उस रात उस साये को देखने वाले कुल 5 लोग थे, पर कुछ ही साल बीते और उस बच्चे को छोड़कर बाकी के चारों लोग, यानी उसकी माँ, दोनों मौसिया और मामा, एक एक करके इस दुनिया से चले गए। ऐसा लगा जैसे उस रात जो दिखा था वो एक भविष्यवाणी थी जो सच हो गई। और अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर, उस सवाल पर जो आज भी उस अकेले बचे गवाह को परेशान करता है। सोचिए, उस पूरी घटना का आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक ही गवाह जिंदा है, वही बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है। और ये बात इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर वो था क्या? क्या वो महज एक 4 साल के बच्चे का डरावना सपना था जो शायद उस तूफानी रात, उस अंधेरे और अपने परिवार के डर को देखकर बना हो? या फिर वो वाकई में हकीकत थी, आने वाली भयानक घटनाओं का एक अलौकिक इशारा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी खौफनाक है।